तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनंत गांधी। आज हम कोटक महिंद्रा को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। आपको पता होगा कि थर्सडे के दिन इसमें बड़ा फॉल आया था, जिसमें अराउंड 10% का फॉल था। कोई न्यूज़ थी जिसकी वजह से 10% गैप डाउन खुला था। उसके बाद नेक्स्ट डे जो कि फ्राइडे का दिन था, उस दिन भी इसमें 2.5-2% का फॉल था। तो अब जिनकी पोजीशंस ओपन है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए? देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बेसिकली मैंने भी कोटक बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। और इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता रहा हूँ कि मैं किस अकॉर्डिंग एनालाइज करता हूँ और मेरे अकॉर्डिंग क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कोटक बैंक मंथली टाइम फ्रेम से। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो तो इस पर्टिकुलर एरिया में सिंस 2020 मार्केट में 2020 से 2024 आ चुका है। 4 साल से एक कंसोलिडेशन चल रही है, और कितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन है। अगर आप ये 30 मिनट्स में देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप 30 मिनट्स में देखोगे तो आप क्या कहोगे, यार इतनी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रही है, मुझे तो एक साइड का ब्रेकआउट चाहिए, उसके बाद कोई कंफर्मेशन चाहिए, मैं तभी इसमें एंट्री बनाऊंगा अपनी। तो अब आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत से लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड लेते हैं। मैं पर्सनली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं लेता हूँ। हाँ, अगर स्विंग ट्रेड लेनी है तो उसमें ऑब्वियसली मेरे को चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो बाय साइड ही जाती है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरे को ब्रेकडाउन दिख रहा है, और ये सबको दिख रहा होगा। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो तो यहाँ पे सपोर्ट था कितना अच्छा मार्केट का, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सपोर्ट बताया भी है क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट था और कितना बड़ा फॉल आया। एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट कर रही थी मार्केट, उस ट्रेंड लाइन का भी फॉल आ चुका है ऑलरेडी। अब हमें यहाँ पे देखना है, अब हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। बट एक चीज मेरी ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी मंथली क्लोजिंग नहीं हुई है। अभी मंथली क्लोजिंग होने में अभी भी 2-3 दिन है। तो जब तक मंथली क्लोजिंग नहीं होती तो तब तक हमें क्लियर स्ट्रक्चर इसमें नजर नहीं आएगा। मेरे मेरे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसे देखो, वीकली में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया का ब्रेकडाउन आ चुका है, और इवन मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी है, क्योंकि वीक की क्लोजिंग तो हो ही चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब अगर मार्केट फॉल करती है यहाँ से, तो मार्केट के पास ये कितना क्लियर जोन है आप खुद थोड़ा सा देखो, कि यहाँ पे मार्केट को कोई हडल नहीं है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस चीज को जस्टिफाई करें तो यहाँ तक मार्केट को क्या रोकेगा? ना यहाँ पे कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट को क्या रोकेगा? ठीक है, अराउंड 1470 तक का लेवल है। अब हमें क्या वेट करना है, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में जब ये फॉल आया, ठीक है, ये फर्स्ट डे का फॉल है, थर्सडे के दिन का। ये थर्सडे के दिन का फॉल है, मार्केट गैप डाउन हुई और मार्केट ने यहाँ पे एक यहाँ तक एग्जैक्टली गिरी, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी शो करी। नेक्स्ट डे मार्केट ने इस पर्टिकुलर सपोर्ट को टेस्ट किया। जैसे ही ये रीटेस्ट हुआ, सबने यहाँ पे और सेल पोजीशंस ओपन कर दी होंगी। क्यों? क्योंकि जब एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है और उसे रीटेस्ट हो जाता है तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट का ब्रेक हुआ है तो सबको एक्सपेक्टेड है यहाँ से फर्दर एक बेयरिश मूव आ सकता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टेस्ट हुआ और यहीं पे ही क्लोज हो गया। अब अगर आप एक चीज जूम करके देखो, क्या मार्केट ने लो बनाया? इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर था, बट मार्केट लो क्यों नहीं बना भाई? मार्केट चाहती तो यहाँ पे भी क्लोज कर देती, यहाँ पे लो ही नहीं बना। तो मैं कैसे मान लूं कि मार्केट में सेलर्स और ज्यादा एक्टिव हैं? ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे थोड़े से सेलर्स वीक बन गया, वीक हो चुके हैं। अगर सेलर्स इतने एक्टिव होते तो और फर्दर फॉल आना था। जब इतनी बड़ी न्यूज थी, यहाँ से यहाँ तक गैप डाउन हो गया, यहाँ पे सब बायर्स को बिठा दिया था कि यहाँ से बाय जाएगा, क्योंकि एक ब्रेकआउट आया। अब यहाँ से न्यूज आती है और फर्दर फॉल। अब आपको एक चीज और नोटिस कराता हूँ, मैं किसी भी चीज में बायस्ड नहीं हो रहा हूँ कि सेल साइड या बाय साइड, बस मुझे जो लग रहा है मैं दोनों सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक ना यहाँ पे गैप है, ये इसी गैप की मैं आपको बात कर रहा था।
कितना क्लियर गैप है। तो मैक्सिमम टाइम्स ना मार्केट गैप फिल करने आती है, ठीक है, गैप गैप डाउन गैप अप वाला नहीं है, बट हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर एरिया है। तो यहाँ पे मे बी मार्केट यहाँ तक फॉल करे, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर देखने को मिले और फिर मार्केट फर्दर बुल जाए। एक सिनेरियो तो ये हो गया कि यहाँ तक का फॉल एक्सपेक्टेड है। सेकंड सिनेरियो, हम मंथली टाइम फ्रेम में दोबारा गए, आपको फिलहाल ये दिख रहा है ऐसे, बट ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है। हम बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब जब ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो यहां से अगर कुछ रिकवरी हमें दिखती है और ये कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाती है इस ट्रेंड लाइन या इस सपोर्ट से ऊपर, ये सपोर्ट है 650 1654 53 का, इसके ऊपर यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देती है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, डेली में जाओगे आप तो डेली में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहां से एक दो दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड होएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है उन सबके स्टॉप लॉसेस यहीं कहीं हैं, इस वीक के ऊपर या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। उन सबके स्टॉप लॉसेस जब ट्रिगर हो जाएंगे तो मार्केट के पास आ जाएगा पैसा। तो ये हो गई ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जो सब सोच रहे हैं उससे ऑपोजिट, जहां पे मार्केट ने मैनिपुलेट करा उससे ऑपोजिट साइड मार्केट को डायरेक्शन इजीली मिल सकते हैं। जब ये फेक ब्रेकआउट दिखा दिया, सब यहाँ पे फंस चुके थे सेल की साइड, तो यहाँ से बाय जाने में मार्केट को टाइम नहीं लगेगा और ये जो इतनी जल्दी फॉल किया इसे कवर करने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो अब मेरा मतलब समझो कि हमारे सेल साइड का सिनेरियो तो ये हो चुका है। मैं पर्सनली सेल साइड की ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, मतलब मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, तो मैं घुसूंगा नहीं। बट अगर मुझे यहाँ से रिकवरी दिखी और मुझे ये फेक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख गया कि ये फेक ब्रेकआउट हो चुका है, तो मैं यहाँ से श्योर बाय पोजीशन ओपन करूंगा, स्टॉप लॉस ये यहाँ पे कहीं रखूंगा, जो भी इसका लो बनेगा। ये तो अभी हम इमेजिनरी है सब कुछ, हम एक चीज इमेजिन ही कर रहे हैं, बट मैं इसका यहाँ पे कहीं रखूंगा और टेक प्रॉफिट टिल टॉप। जबकि मैं इसे होल्ड यहाँ से कर रहा हूँ, मेरी कहीं यहाँ से इस प्राइस से होल्डिंग है बहुत पहले से। तो लेट्स सी क्या होता है, ये जब यहाँ पे इतनी बड़ी विक हो जाएगी और यहाँ से ऊपर जाने में टाइम नहीं लगेगा। और एक चीज और बताता हूँ, आप बैक टेस्ट करना, मैंने कई बार ये चीज एनालाइज की है कि जब जब मार्केट में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन होता है, चाहे वो स्मॉल बड़े टाइम फ्रेम पे तो देखो बेस्ट होता है ये चीज, जब जब मार्केट में ऐसा कुछ कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट जिस भी साइड फटती है ना बहुत ज्यादा फटती है, चाहे वो नीचे जाए चाहे वो ऊपर जाए, बट मार्केट बहुत अच्छा मूव देती है। तो अब हमें ये देखना है कि मार्केट किस जगह का मूव दे सकती है और हम अपनी कहाँ पे एंट्री बना सकते हैं जहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा छोटा है। तो कोटक बैंक की कुछ इस तरह से एनालिसिस थी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपडेट करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और लिंक में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, सॉरी बायो में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ पे आप जाके मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपनी नॉलेज शेयर करता रहता हूँ।